जैसी जैसी कोई नहीं। इसमें तो लिखा है कि गुलमोहर के ऊपर करोड़ों का कर्जा है। गुलमोहर के ऊपर करोड़ों का कर्जा है। जैसी ने असली बैलेंस शीट पेश की। डैड, इस बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। आप इसमें बिल्कुल ध्यान न दीजिए, बिल्कुल। ट्रस्ट मी। जैसी, इन फाइल्स को यहां से लेके जाओ। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। I'm sorry everybody, ये बोर्ड मीटिंग अब नहीं हो सकती। I'm sorry। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गलत है। इस फाइल्स की एक एक इंफॉर्मेशन गलत है। I'm sorry मलिक। नहीं अरमान, नहीं, किसी को गलत फाइल नहीं मिली है। आप सब जो देख रहे थे वही सही बैलेंस शीट है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है अरमान, खत्म हो चुका है। इन फाइल्स में अंकल हमें पहली बार गुलमोहर की सच्चाई का पता चलेगा। सच्चाई तो यह है अंकल कि आज गुलमोहर पर करोड़ों का कर्जा है और जिस कंपनी ने उसे यह कर्जा दिया है उसका नाम कोहिनूर है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आज गुलमोहर के मालिक हम नहीं, कोहिनूर है। आर्यन, तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये कोहिनूर क्या है? आपको याद होगा आंटी, पिछली मीटिंग में मैंने कोहिनूर पर कुछ सवाल उठाए थे। वही कोहिनूर जिसकी मालकिन मिस जसमीत वालिया है। ये बकवास कर रहे हैं डैड मॉम, ये आदमी सरासर बकवास कर रहे हैं। इसको तो ये भी नहीं पता कि क्या बके जा रहे हैं। इनफ, इनफ। ये तुमने क्या किया अरमान? हमने तुम्हें एक कामयाब कंपनी दी थी चलाने के लिए, तुमने उसका मजाक बना डाला। अरमान, तुमने तो हमारी विरासत को पूरी तरह खोखला कर दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गुलमोहर अभी खत्म नहीं हुआ है। गुलमोहर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने गुलमोहर को बचाया है। मैंने गुलमोहर को सिर्फ बचाया है। Oh, really? या तो तुम अब भी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो या तो तुम खुद दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। कि आज गुलमोहर मार्केट में ब्लैकलिस्ट हो चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। Hello everybody, मैं आ गई हूँ। मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेशल लेके आई हूँ। Get out, buddy. कॉफी। I said get out. अब तुम आज के बाद मुझे कभी बेवकूफ मत कहना, समझे? बेवकूफ नहीं कहूं तो क्या कहूं अरमान? पागल या फिर नालायक? और ये तुम क्या करो? बस करो, बस करो तुम दोनों। ये बोर्ड रूम है। अरमान, छोड़ दो उसको। I said छोड़ो उसे।
थैंक्स पुरू, थैंक्स वेरी मच। इन जानवरों को एक दूसरे से दूरी रखो। हेड में पेन होने लगा। ओके, ऐसा लग रहा है कि फैशन स्ट्रीट में कोई चिल्ला चिल्ला कर सस्ती टी शर्ट बेच रहा है। सिट। अब बताओ अरमान, क्या तुम गुलमोहर खो चुके हो? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी। ओह रियली? मिस जसमीत वालिया, आपके प्रोफेशनलिज्म और काबिलियत के बड़े किस्से सुने हमने। एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं मैं। अगर गुलमोहर कर्जे में है, और सिर्फ कर्जे में नहीं, अगर सारी कंपनी किसी और के पास गिरवी रखी है, तो क्या यह अज्यूम करना सही नहीं होगा कि ये कंपनी हम खो चुके हैं? अरे कंपनी जस्सी के नाम पे है। क्या मतलब? कंपनी जस्सी के नाम पर है? तुमने गुलमोहर को इस औरत के नाम कर दिया अरमान? इस औरत के नाम पे? तुमने क्या जादू किया है अरमान पे? हाँ? What have you done to it? Tell me. मालिका, प्लीज। अरमान, क्या इस सब का एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? डैड, हमने गुलमोहर को कोहिनूर के पास इसलिए गिरवी रखवाया था ताकि बैंक अपना कर्जा चुकवाने के लिए गुलमोहर की नीलामी न करवा सके। नीलामी? What do you mean नीलामी? फिर तुमने बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं बुलवाई? क्यों अरमान? क्या लगा तुम्हें? तुम ये सारे लॉसेस पूरे कर दोगे? हाँ, हमने अपने लॉसेस कवर कर लिए थे। रियली अरमान? कैसे? नकली बैलेंस शीट्स बनाकर? क्यों राज? हर बार तुमने नकली बैलेंस शीट्स बनाई ना? तुम्हारा तो डेजिग्नेशन ही बदल देना चाहिए। राज मल्होत्रा, वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉड। अरमान, क्या तुम नकली बैलेंस शीट्स बनाते आ रहे हो? सच्चाई मैं बताता हूं। अरमान और राज अपनी नाकामयाबियां और हमारी बर्बादी को छुपाने के लिए लगातार नकली बैलेंस शीट्स और रिपोर्ट बनाते रहे और हमें धोखा देते रहे। और इस धोखेबाजी में उनकी मददगार थी मिस जसमीत वालिया। मतलब ये कि हम सब कर्ज में डूबे हुए हैं और हम कर्जदार भी हैं, तो किसके? इस औरत के। तुमने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई क्यों? शायद मैं जानती हूँ, क्योंकि जब ये चेयरमैन बना तो उसने बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लिए थे, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर दिए थे। हाँ माँ, और उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। डिलीवरी का टाइम सर पर था, माल की कमी थी, इसीलिए मुझे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करना पड़ा। और मेरे डिजाइन्स के साथ तुमने ऐसा किया अरमान? पासों के पास मुझसे और नहीं सुना जाएगा प्रो। मार्केट में अपने किए हुए कमिटमेंट को मुझे किसी न किसी तरह पूरा तो करना ही था। मैं मानता हूं कि मैंने गलती करी।
कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लगता है चिकना बंद कर दिया उन्होंने। ध्यान से सुनना। क्या बात है, दरवाजे पे कान लगा के अंदर की बातें सुनने की कोशिश हो रही है। ए, चुप कर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं तुझे बताती हूँ, अंदर जाकर समझ में आया तुझे। हट जा। इतना मारूंगी ना कि तेरे सुनहरे बाल ब्लड रेड हो जाएंगे। मैं ना अभी तो क्या करेगी तू? क्या करेगी? क्या? मेरा फोन बज रहा है, 1 मिनट। डैड, हमने कोहिनूर को इसीलिए बनाया था ताकि गुलमोहर का कभी भी दिवाला निकल जाए तब भी हम उसे बचा सकें। लेकिन जिसका मुझे डर था वही हुआ। लेकिन मेरा यकीन करिए ना, मैंने गुलमोहर को डुबोया नहीं बल्कि बचाया है। मेरा यकीन करिए प्लीज, प्लीज डैड। अरमान, तुम क्या सोच रहे हो? ये सब जो हुआ वो अच्छा हुआ। देखो, अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट प्लीज। मैं एक्सक्यूज मी जस्सी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अरमान, ये सब गलत है। ये जालसाजी है, धोखेबाजी है, फ्रॉड है और गैर कानूनी है। तुमने ऐसा क्यों किया? और वो इन सारी बातों से मुझे एक ही डरावना रिजल्ट समझ में आ रहा है। गुलमोहर की मालकिन अब ये जस्सी बदसूरत बला है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडी। कायदे से अब मिस जस्सी हम सब की बॉस है। कैसे अरमान, कैसे तुमने गुलमोहर को, हमारे गुलमोहर को इस औरत के हाथ में दे दिया जिसका हमारे सामने कोई पोजीशन, कोई स्टेटस, कोई रुतबा नहीं। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे जस्सी पे भरोसा है मलिका। तुम शायद ये भूल रहे हो अरमान, तुम्हारी मंगेतर मैं हूं, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताने वाली मैं हूं। तुम ये कह रहे हो तुम्हें इस औरत पे भरोसा है? क्यों अरमान? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? अगर मैं तुमसे यही सब कुछ करने को कहता जो मैंने जस्सी से कहा, तो क्या तुम वो करती? तेरा साथ देती तुम? मुझे सपोर्ट करती, हाँ या ना? नहीं, मैं इस गलत काम में तुम्हारा साथ कभी नहीं देती। 1 मिनट, वो जो तुम्हारा चश्मिश फ्रेंड है जो मर्सिडीज में आता जाता रहता है, जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड कहती हो, उसका इस सब में क्या रोल है? हाँ मैडी, ये सब इनके प्लान का एक हिस्सा था ताकि किसी को शक ना हो। इन दोनों धोखेबाजों का सोचा हुआ एक फ्रॉड। हमने गुलमोहर के काफी सारे कर्जे ऑलरेडी चुका दिए और वो भी इंटरेस्ट के साथ। मगर कैसे अरमान? गुलमोहर के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। डैड, ये सब हमने कोहिनूर के बैंक अकाउंट से किया था। अभी कुछ दिन पहले जस्सी ने एक लोन लिया था और उसी लोन के पैसे से गुलमोहर का कामकाज चल रहा था। लेकिन अब हमें एक नया कलेक्शन लॉन्च करना है और इस कलेक्शन के लॉन्च होते ही हमें वापस प्रॉफिट्स होंगे और हमारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। भूल जाओ अरमान, भूल जाओ। गुलमोहर का कोई फ्यूचर नहीं। अंकल सही यही होगा कि हम अपने अपने शेयर्स बेच दें, कंपनी के एसेट्स बेच दें और जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो आपस में बांट दें। प्लीज सर, 1 मिनट प्लीज, मुझे भी कुछ कहने दीजिए। आप पेज 4 पर देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में गुलमोहर ने काफी लॉसेस रिकवर किए हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 6 महीनों में गुलमोहर अपने सारे कर्ज खत्म कर देगा। 6 महीने? 6 महीने में कुछ हो भी गया तो मैं इंतजार नहीं कर सकता। आई एम फेड अप ऑफ दिस। मुझे अपना हिस्सा वापस चाहिए। आर्यन बेटा। आंटी, मैं मलिका को पहले बता चुका हूं, मैं एक
नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए फंड्स चाहिए मुझे और उसकी कुछ डेडलाइंस हैं। मुझे तो तुम पे ताज्जुब होता है आर्यन, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? हमारे पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, ना ही शेयर्स और ना ही कंपनी, क्योंकि जो भी है सब कुछ इसका है। इसका मतलब ये कि अब गुलमोहर की हम सब की मालकिन जस्सी है। वैसे जस्सी, ये सब करने में तुम्हारा इरादा क्या था? चाहती क्या थी तुम? मैं समझी नहीं। हमारी कंपनी हमें वापस लौटाने के लिए तुम कीमत क्या चाहती हो जस्सी? बोलो जस्सी, तुम्हारी कीमत क्या है? मेरी कीमत? मेरी कोई कीमत नहीं है सर। मैं बस एक इरादा लेकर इस मीटिंग में आई थी कि गुलमोहर की असली हालत आप सब जान सकें। सच क्या है आप सबके सामने आ जाए। आपकी फाइल्स में सारे डिटेल्स हैं, सारे पेपर्स हैं, कोहिनूर से लिए गए कर्ज, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। जिससे आप गुलमोहर को कोहिनूर से वापस ले सकें बिना किसी को कोई कीमत दिए। जैसे ये सब आप इन पैसों का जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर पार्किंग लॉट में वो मर्सिडीज भी खड़ी जो मैंने कोहिनूर के मैनेजमेंट के लिए खरीदी थी। अगर आप आखिरी पेज पर देखेंगे तो उसमें मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी है। जिसे मैंने साइन कर दिया है। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।